हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन है जो आप पर नज़र रखे हुए है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं देखेंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग कोई सी भी हो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखनी है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज हर किसी के लिए हो। तो जो मैच होता है वही लीजिए। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो आप मैसेज वही लीजिए जो आपसे मैच होता है। जो आपसे मैच नहीं होता उसे मत लीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ही कलेक्टिव रीडिंग है। और पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है जो आप पर नज़र रखे है उसका कोई इंटेंशन, बुराई इंटेंशन हो, या वो कुछ आपके लिए बुरा सोच रहा हो सकता है। कई बार हमारे वेल विशर्स भी हमारे पर नज़र रखते हैं, जैसे कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जो हमारे लाइफ में हमारे लिए ग्रोथ चाहते हैं, वो भी हम पर नज़र रखते हैं। भैया आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को मैंने पॉज किया था बिकॉज कैंडल बुझ गई थी, तो उसे मैंने फिर से न्यू कैंडल बर्न की है मैंने। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। कौन है जो हमारे व्यूअर्स पर नज़र रखे हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन माय डे एंजल्स, गणपति बप्पा, हमें मैसेजेस दीजिए हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा। कौन है जो हमारे व्यूअर्स पे नज़र रखे हुए है। कौन है जो हमारे व्यूअर्स पे नज़र रखे हुए है। कौन है जो हमारे व्यूअर्स पे नज़र रखे हुए हैं। ये कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा, एज ए एंटरटेनमेंट भी आप देख सकते हैं, और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। कौन है जो हमारे व्यूअर्स पे नज़र रखे हुए हैं। तो ये देखिए, कोई तो है, कोई ऐसा पर्सन है सॉरी, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में, बट फिर भी वो आप पर नज़र रखे हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड। बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी। थैंक यू डिवाइन आर्ट एंजल्स। कौन है हमारे व्यूवर्स पर जो नज़र रखे हुए, किसने हमारे व्यूवर्स पर नज़र रखी है। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स, बट वन बाय वन हमें कार्ड्स दीजिए डिवाइन। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू माय डियर एंजल्स, गणपति बापा, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। कौन है जो हमारे व्यूअर्स पे नज़र रखे हुए हैं। अगर आप शफलिंग का पार्ट नहीं देखना चाहते हैं तो आज मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूँगी, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख लीजिएगा शफलिंग के पार्ट को स्किप करके। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। बहुत टाइम लग रहा है, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। 2 कार्ड्स एकदम से आए हैं। हाई प्रिस्टेस, कोई लेडी हो सकती है, ये कोई लेडी भी हो सकती है जो बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और उसने आप पर नज़र रखी हुई है। बहुत ही साइलेंट है, आई मीन साइलेंटली आपको ऑब्ज़र्व कर रही है, आप पर नज़र रखी है। कोई है जो, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, तो कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कि हाइडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस कि कोई मतलब सप्रेस कर रहा है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्ड्स हो सकते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, तो कोई आपका लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। अब ये आपसे कैसे मैच हो रहा है, आप देखिए आपके लव लाइफ में मैच हो रहा है या वर्क लाइफ में मैच हो रहा है, ठीक है, फैमिली लाइफ में मैच हो रहा है, ठीक है। थैंक यू डिवाइन माय एंजल्स। कौन है जो हमारे व्यूअर्स पे नज़र रखे हुए है। कौन है जो हमारे व्यूअर्स पे नज़र रखे हुए है। कौन है जो हमारे व्यूअर्स पे नज़र रखे हुए है। 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। कौन है जो हमारे व्यूअर्स पे नज़र रखे हुए। बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे,
थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे व्यूवर्स पे कौन है जो नज़र रखे हुए है? कौन है जो हमारे व्यूवर्स पे नज़र रखे हुए हैं? कौन है जो हमारे व्यूवर्स पे नज़र रखे हुए हैं? थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। कौन है जो थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। फॉर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे 8 किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 4 भी, बिकॉज 8 नंबर्स के 3 कार्ड्स आ गए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो 4 नंबर भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। हमारे व्यूवर्स पर कौन है जो नज़र रखे हुए है? किसने हमारे व्यूवर्स पे नज़र रखी हुई है? हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स पे कौन है जो नज़र रखे हुए? पेज ऑफ कप्स। तो और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। तो कप्स के काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। वैंड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ कप्स। ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, जैसे मैं आई थिंक मैंने शायद बता दिया है, 8 किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। 3 कार्ड्स आ गए हैं 8 नंबर्स के, और 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। तो किसी के लिए 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी आपके मतलब अपने काम में, अपने वर्क में, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बिजी है, बस लगा हुआ है अपने काम में। और वर्क लाइफ में हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बट फिर भी उसने आपके ऊपर नज़र बनाई हुई है। और द हाई प्रीस्टेस से कोई ऐसी लेडी हो सकती है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इंट्यूटिव है, और बहुत ही उनको ज्ञान है, और बट वो साइलेंटली आप पर नज़र रखे है। वो आपसे कुछ कहती नहीं है, उनको सब पता है, अच्छा बुरा। बहुत ही बैलेंस लेडी हो सकती है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस में ये लेडी ही शो हो रही है, इसलिए मैं लेडी बोल रही हूँ। तो मतलब ये बहुत ही आपसे एज में हो सकता है, आपसे बड़ी हो, छोटी भी हो सकती हैं, बट एज में आपकी सिमिलर भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। छोटी होने के चांसेस कम है, बट बहुत ही इंट्यूटिव हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत ही मतलब समझदार हैं, बैलेंस्ड लेडी हैं, साइलेंट है, साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करें, आप पे नज़र रखे हुए हैं। आपको बेहतर पता है आपकी लाइफ में कौन कौन पर्सन कहाँ स्टैंड करता है, और आप किसको कैसे जानते हैं। तो आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन है ये आप पर नज़र रखने वाला और क्या इंटेंशंस है। तो फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स का है। ये तो मुझे आपकी कोई वर्क लाइफ से लग रहा है कि आपकी कोई वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है जिसने आप पर नज़र रखी हो। मे बी आपके बॉस हो सकते हैं, आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, जो ये नज़र रखते हों कि मतलब खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए भी वो नज़र रखते हों कि आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके। और 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड से कोई है जो आपसे हो सकता है, मे बी ये ग्रोथ का कार्ड और कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो कोई है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है और इसलिए उसने आप पर नज़र रखी है। वो हो सकता है वो कोई ऐसा मौका ढूंढ रहा है कि जब वो आपसे बात कर पाए, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन कर पाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में कौन कहाँ स्टैंड करता है आपको बेहतर पता होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे मतलब हाइड कर रहा है। अब ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये अब अगर आप इसको लव लाइफ में रिलेट करके देखें तो आपके इमोशंस को हाइड कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव है, ऑब्सेसिव है। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो आप अपने हिसाब से लीजिए। और अगर आप लव लाइफ से मैच नहीं कर रहे हैं तो ये वर्क प्लेस पे कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अपनी मनी को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और मतलब उनके हाथ से कहते हैं ना, वो पैसा छूटता नहीं है, बस वो वाला हिसाब है।
तो और ये कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है ना। ये दोनों कार्ड्स जो हैं वर्क प्लेस से भी मैच हो सकते हैं और लव लाइफ से भी। आप देखिए आपसे कहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे कोई आपका बॉस मैनेजर हो सकता है, और अगर वर्क प्लेस पे नहीं है, लव लाइफ में है, तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है बट फिर भी उसने आप पर नज़र बना रखी है। ओके, तो ये जो पर्सन है 4 ऑफ पेंटिकल्स वाला, ये मतलब बहुत ज़्यादा, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब मनी को बहुत ही सोच समझ के खर्च करने वाले, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे को हाइड करके रखना है, अपनी सेविंग्स नहीं बतानी है, अपनी सेविंग्स छुपा के रखनी है, आपसे छुपा के रखनी है। अगर ये लव लाइफ में है तो आप अपने इमोशंस ये छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव है। तो इसलिए इसने आप पर नज़र बना के रखी है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और इसीलिए इसने आप पर नज़र बना के रखी है। ठीक है, अब ये आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ये पर्सन काफ़ी यंग लग रहा है, तो ये आपसे यंग हो सकता है। ठीक है, और ये लेडी, ये द हाई प्रीस्टस में ये जो लेडी है, ये आपकी मतलब मदर भी हो सकती हैं, आपकी कोई बड़ी बहन हो सकती हैं। ठीक है, आपके मतलब लाइक मदर फिगर, मतलब कि आपसे बड़ी, आपसे मैच्योर, जो आप पर इसलिए नज़र रखे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ गलत ना कर लें, कोई गलत डिसीज़न ना ले लें। ठीक है, उस वजह से। और बाकी आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। बहुत ही कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है हर मैसेज हर किसी के लिए। 3 ऑफ हैंड्स के कार्ड से कोई पर्सन है जो दूर बैठा है, अभी आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका हो सकता है, ये किसी भी उसमें हो सकता है लाइफ के एरिया में। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा अदर स्टेट में, हमारा जैसे हमारा गांव है, हमारा गांव, हम यहाँ रहते हैं, सिटी में रहते हैं, और गांव में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, और हमारे कज़न्स भी रहते हैं, है ना, हमारे जैसे भाई बहनों की शादी हो गई गांव में, उस तरह से। तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे। और अगर ये लव लाइफ में है तो कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसने आप पर नज़र रखी है और उसने कुछ डिसाइड किया है आपके लिए। देखिए, उसने कोई ना कोई फ़ैसला लिया है आपके रिगार्डिंग। तो इस पर्सन ने 2 वॉन्ट्स छोड़ दिए, एक वॉन्ट पकड़ा हुआ है और सामने की तरफ देख रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, और इसीलिए आप पर इसने नज़र रखी है। और 8 ऑफ कप्स के कार्ड से कोई पर्सन ऐसा है जो मूव ऑन कर गया है, जिसका कोई हो सकता है ब्रेकअप वगैरह हुआ होगा। आई थिंक ऐसा सीन हो सकता है कि किसी का कोई ब्रेकअप हुआ है या किसी ने मूव किया है। अब ये जॉब में भी हो सकता है और लव लाइफ में हो सकता है कि किसी ने कोई जॉब छोड़ी है और कोई न्यू जॉब के लिए कहीं बाहर जा रहा है, या किसी ने कहीं शिफ्ट किया है अपने घर के लिए कहीं और, वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अपने मतलब जो उसका होम टाउन था वहाँ से छोड़ के वो कहीं और जा रहा है, ये भी हो सकता है। और या ये भी हो सकता है कि आपने कहीं शिफ्ट किया है या आप कहीं शिफ्ट करने वाले हैं, है ना, आप अपने होम टाउन को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। हो सकता है जॉब के सिलसिले में, या आप घर चेंज कर रहे हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो हो सकता है आप ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए किसी ने आपके ऊपर नज़र रखी है ना, कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, क्यों मतलब आप निकल रहे हैं। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से कोई है जिसे अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है आपकी तरफ से। अब ये क्लैरिटी किस चीज़ की है, ये उस पर्सन को ज़्यादा पता होगा जिसने आप पर नज़र रखी है। ठीक है, किसी न किसी मामले में उसको क्लैरिटी तो मिली है आपके लिए। अभी लव लाइफ में भी हो सकता है और वर्क लाइफ में भी हो सकता है ना। आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड तो डायरेक्टली ये तो सीधा ही नज़र रखने को प्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन ऐसे मतलब थोड़ा डीप उसमें है, मेडिटेशन कि उसमें है कि इसने हाथ जोड़े हुए हैं, गॉड से प्रे कर रहा है। ये एक स्वॉर्ड, इसके नीचे 3 स्वॉर्ड्स ऊपर, ये मतलब चिंतन मनन में है, गहरे उसमें है, सोच विचार में डूबा है। हो सकता है ओवर थिंकिंग भी चल रही हो आपकी, हो सकता है आप कुछ सोच विचार में डूबे हो, या हो सकता है कि ऐसा ना हो, बट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, इन्होंने नज़र रखी है आप पर। देखिए, हो सकता है आप अपने उसमें हो, आइसोलेशन में हो, थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन वगैरह भी करते हो, डीप एनालाइज कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो सकता है आप थोड़ा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, या इन लोगों को लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इन लोगों ने नज़र रखी है आप पर।
अब ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई है आपके पड़ोसियों के पड़ोसी भी हो सकता है, आप पर नज़र रखे हों, ठीक है। और पेज ऑफ कप्स के कार्ड से कोई ऐसा पर्सन जो आपसे यंग है। बाकी देखिए जो ये दो कार्ड्स आए हैं ना, इनमें ये पर्सन, इनकी पीठ है, मीन्स कि ये अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, मतलब या तो आपके सामने नहीं आना चाहते। और इसमें तो लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अदर सिटी अदर कंट्री, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है। और इसमें भी मूव की एनर्जी है। अभी आप मूव कर रहे हैं या वो पर्सन मूव कर रहा है, आई डोंट नो। तो ठीक है, बहुत ही कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप उस हिसाब से लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन यंग है, ये पर्सन भी यंग है ना, ये भी यंग है बट इतना यंग नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा यंग है। तो ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा यंग हो सकता है आपसे, बहुत कम एज का। और मतलब ऐसे ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, और इसलिए इसने आप पर नज़र रखी है। आपसे छोटा हो सकता है एज में, ठीक है ना। और ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी ये सीरियस नहीं है जो ऑफ़र करना चाह रहा है। ये ऐसे ही कोई, मतलब ऐसे कोई छोटा सा ऑफ़र करेगा, नथिंग सीरियस अबाउट दिस ऑफ़र। ये मतलब आपको ऐसे ही जैसे फ्रेंडशिप करने के लिए हो सकता है ऑफ़र करे। और ये भी हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप के लिए, तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, ऐसे ही कुछ मतलब फ़न वाली एनर्जी है, ऐसे ही कोई, मतलब कहते हैं ना वो मतलब टाइम पास वाली एनर्जी है ना। टाइम जिसकी, चलो ठीक है, इनके साथ करके देखते हैं कुछ, मतलब बिल्ड करके देखते हैं, फ्रेंडशिप बिल्ड करके देखते हैं कैसा रहता है, सब कुछ फ़न करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उस टाइप से, मतलब उस टाइप के मुझे एनर्जी आ रही है पेज ऑफ कप से। तो ये कप तो ऑफ़र करना चाहता है, बट कोई सीरियस ऑफ़र नहीं, फ़न की एनर्जी है बेसिकली। और ये कोई मैच्योर पर्सन नहीं है, आपसे छोटा है एज में, इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैच्योरिटी की कमी है, ठीक है, सीरियसनेस की कमी है। और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स के कार्ड से ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे रिजेक्शन का डर है ना, रिजेक्शन का डर है। ये देखिए 4 ऑफ, ये 3 कप्स इसके पास है, और एक कप ये डिवाइन की तरफ से इसको मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, बट ये देख ही नहीं रहा है, ये हाथ बांध के बैठा है। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे रिजेक्शन का डर है आपसे, ये आपको कुछ, इसे डर है कि अगर ये आपको मे बी ये पर्सन भी हो सकता है ये जो आपको ऑफ़र करना चाहता है, बट इसको रिजेक्शन का डर है, ठीक है। इसको रिजेक्शन का डर है कि आप इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसे रिजेक्ट कर देंगे, ये बोल के कि इसकी एज कम है या छोटा है या आपसे यंग हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमारे मोस्टली व्यूवर्स के साथ 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, उसकी एनर्जी मैच करेगी। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, तो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको अप्रोच करना चाहता है, बट वो डर रहा है, रिजेक्शन की वजह से डर रहा है कि आप उसको रिजेक्ट ना कर दें। और इस वजह से वो आपको, मतलब इस एनर्जी में है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, और उसने आप पर नज़र रखी हुई है, बट वो आपको प्रपोज करना चाहता है, ऑफ़र देना चाहता है, बट रिजेक्शन का डर है जो उसको रोक रहा है। बट उसने आप पर नज़र बना रखी है, बट इसमें तो इसकी नज़र नहीं है। बट ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्ड्स हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस एक ही पर्सन के लिए हो, या कोई एक मैसेज किसी एक स्पेशल के पर्सन के लिए भी हो सकता है। अब ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड ज़रूरी नहीं है कि सबसे ही मैच कर जाए, मोस्टली मैच करने के चांसेस हैं, बिकॉज बॉटम में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बट फिर भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो मैसेज आप वही लीजिए जो आपसे मैच होता है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।